हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग एंड चैनल। तो सुबह के बज चुके हैं 8:30 का रुचि, पता ना क्या क्या बोलने लगी हूँ मैं आजकल। आज का रूटीन है कुछ इस तरीके से। मुझे करना अपना रूम साफ, आज थोड़ा मैसी सा हो रखा है। मैंने चला दिए हैं गाने, क्योंकि गाने सुनते सुनते अच्छा लगता है और टाइम का पता भी नहीं लगता और सफाई भी जल्दी हो जाती है। कौन कौन गाने सुनते सुनते अपनी रूम की सफाई करता है या जो भी काम करता है, तो कमेंट करके बताना। और आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि पता नहीं भाई हर किसी को पसंद आए ना आए। आज मैं बताने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी, क्योंकि 8th मंथ स्टार्ट हो चुका है मेरा। तो जैसी मेरी जर्नी रही होगी मैं वैसी बताऊंगी। और वैसे तो आपने सबने देखा ही है कैसी जर्नी रही है व्लॉग्स के थ्रू। तो जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं जल्दी से काम फिनिश करके आती हूँ, देन आपके साथ सारी बातें शेयर करती हूँ। तो हे गाइस, जैसे कि मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आज का व्लॉग ये रखने वाली हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी की 8th मंथ, मतलब पूरा 8 महीने 8th मंथ चल रहा है मुझे। तो कैसी रही मेरी जर्नी फर्स्ट मंथ से लेके जब से मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब तक। मुझे पता कब चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि जब तो कनिका की शादी में हम इंजॉय कर रहे थे पूरा, तो मुझे शादी के कुछ दिनों बाद ही पता लगा था, जैसे 20th के आसपास। मुझे डेट याद है कि मैंने चेक किया था कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस टाइम पे रिएक्शंस ये नहीं, होश नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मुझे यही नहीं था, मैंने नॉर्मल चेक किया था। तो जब मैंने आशीष को बताया उसके बाद मैं अपने आप भी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराया और मतलब वैसे HCG टेस्ट जो होता है ब्लड वाला वो करवाया कंफर्म करने के लिए। तब जाके मैंने कंफर्म किया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मतलब यकीन सा नहीं हो रहा था कि अभी तो 2 साल हुए थे शादी को, इतनी जल्दी अब मैं मम्मा भी बन जाऊँगी। तो फर्स्ट मंथ से मतलब पहले तो ये था कि नहीं पता था तो तबीयत बिल्कुल ठीक थी। पता लगने के बाद तबीयत ख़राब होने लगी। पूरे 3 महीने मेरे इतने, मतलब ये लगा लो इतना बैड थे मेरे लिए कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी। आपको इसलिए पता नहीं लगा क्योंकि शादियाँ थी जनवरी नवंबर को छोड़ के, दिसंबर जनवरी फेब में शादी थी। हाँ मुझे अच्छे से याद है शादी। और उसमें इंजॉय करना, डांस वांस करना, आपको दिख रहा होगा कि मैं डांस करी हूँ इसलिए आपको पता नहीं लगा मेरे, लेकिन मैं घर आते ही ऐसे लेट जाती थी, क्योंकि हर किसी को बाहर नहीं पता था कि हमारी फैमिली में, पूरी जो फैमिली है उसमें नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सिर्फ घर पे ही बताया था। तो 3 महीने मेरे ऐसे निकले, वॉमिटिंग, ऊपर से कॉलेज में एडमिशन, रेगुलर कॉलेज जाना तो मैंने अवॉइड ही किया, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़े ध्यान रखना होता है। अगर मुझे पता होता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं लेती इस साल, जहाँ तक मुझे लगता है अपनी सिचुएशन देख के। तो 3 मंथ्स के बाद मेरा थोड़ा रूटीन ठीक होने लगा, मेरी तबीयत ठीक हुई, दवाइयाँ चली, इंजेक्शन्स लगे। फिर धीरे धीरे 5th मंथ फेब में स्टार्ट हुआ, जो फेब में शादी थी उसमें सबको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, सबने बहुत ख्याल रखा। और फर्स्ट 3 मंथ्स में भी मेरा इतना ख्याल रखा आशीष ने, मतलब आई एम लक्की टू हैव हिम, कि वो मतलब ऐसे मेरे साथ रहते हैं कि खड़े रहते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ। तो मतलब ये तो अच्छी ही बात है, तो हर वाइफ को ऐसा ही हस्बैंड मिलना चाहिए। तो भाई सब ये सोच रही थी कि शादी में इतना डांस करे, लेकिन मैं इतना डांस नहीं करी थी, सिर्फ ऊपर ऊपर से हाथ हिला रही थी ऐसी ऐसी, क्योंकि मेरी हेल्थ ऐसी थी कि स्टार्टिंग से पता नहीं लगा किसी को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब टमी थोड़ा दिखने लगा कि हाँ अब 5th मंथ आ गया है, तो सबको पता लगने लगा कि हाँ मतलब प्रेग्नेंट है, सब पूछने लगे। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि अब छुपाना मत, बता देना कभी आप बोलो कि नहीं। उनका वो तो दिख ही रहा है सबको, तो मैंने अपनी सासू माँ को बोल दिया था। फिर उसके बाद 6th मंथ 7th मंथ, मैं अभी जैसे रिसेंटली घर पे ही थी। 6th मंथ के बाद मैं चली गई थी घर पे, तब तक मैंने कॉलेज अटेंड किया, कुछ दिन मतलब ऐसे ही निकल गए। फिर एक महीना मैं घर पे ही थी अपने। यहाँ आई हूँ जब 8th मंथ स्टार्ट होने वाला था, लेकिन मेरी 5th 6th 7th मंथ की जर्नी फार बेटर रही है 3rd 1 2 3 3 महीने से ज़्यादा। तो
दवाइयाँ जैसे मैंने बताया कि मेरी इतनी नहीं चली, जैसे आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड ही खाए हैं मैंने। उसके बाद ट्रैवलिंग, आपने देखा कि मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, मतलब चुपचाप तो बैठी ही नहीं बिल्कुल भी कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये दिखाऊँ कि मेरे मतलब मैं कहीं नहीं आ जा रही, कमरे में बंद हूँ। 3 दिन हम वृंदावन भी घूमे, उसके व्लॉग्स भी आपने देखे होंगे, क्योंकि मतलब सीढ़ियाँ तो है ही बरसाना वगैरह में, लेकिन जिनके साथ गए थे हम उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा कि भाई इसको रेस्ट भी देना है, घूमना भी है। हमने प्रॉपर फुल मज़े किए हैं, मतलब 3 दिन हमने फुल वसूल किए थे। तो वहाँ पे भी बाकी बिहारी की कृपा से ठीक था, सब कुछ अच्छा रहा, मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई। मौसम भी बहुत अच्छा रखा था भगवान जी ने कि इसको गर्मी ना लगे। तो उसके बाद आने के बाद ऐसा ही था, सब ने मना भी किया मेरे को कि मत जा मत जा, बारिश कितनी गर्मी है, ये है वो है, लेकिन उस दिन उस टाइम पे बारिश कितनी तेज हो रही थी, 3 दिन बारिश हुई है। अब मेरा 8th मंथ स्टार्ट हुआ है जब मैं थोड़ा परेशान होने लगी हूँ उठने में, बैठने में, मतलब और तो और मैंने शायद अपना टमी भी ख़राब कर लिया है, स्ट्रेच मार्क्स आ गई हैं थोड़े थोड़े, पर इतने नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। आजकल तो वैसे ही ड्रेसेस ऊपर हाई वेस्ट वाली ड्रेसेस पहनते हैं तो इतनी टेंशन नहीं है। आगे मैं कोई क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ उस टमी पे, मैं ये नारियल का तेल लगाती हूँ, उससे ही थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि इतनी नहीं है, स्ट्रेच मार्क्स पर हैं। मतलब ये था कि तुझे पता है स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे तो तूने इचिंग क्यों की, अपने आप ही हाथ जा रहा था। मैं तो टी शर्ट के ऊपर से भी कर रही थी या किसी चीज़ के क्लोथ के ऊपर से भी कर रही थी, तो भी मेरी स्किन मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे स्ट्रेच हो रही है और उसमें जलन हो रही है, पूरे रेड स्ट्रेच मार्क्स हो जाते थे और इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी। फिर मैं ये पैराशूट का ये ऑयल, कोकोनट ऑयल यही यूज़ कर रही हूँ, तो उसी से साथ के साथ हील हो रहा था थोड़ा थोड़ा, ये नहीं था कि बहुत ही डार्क वाले स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, तो चल जाता है इतना। तो उसके बाद अब 8th मंथ स्टार्ट हो चुका है। 8 मंथ स्टार्ट होने के अब तो जैसे मैं ससुराल आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे ज़्यादा चलना पड़ता है, मतलब किचन मेरा नीचे है, मेरा रूम ऊपर है, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है। और जैसे रात को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, रात को पैर की नसें खिंच जाती हैं, इसमें ये क्या होता है, काफ्स में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो एक अभी चलने में थोड़ी परेशानी। और मैं सोचती हूँ कि एक बार नीचे जाके सारा काम फिनिश करके तभी ऊपर आऊँ, तो सुबह भी एक ही बार जाती हूँ और रात को भी एक ही बार जाती हूँ। जैसे सुबह चली गई, टाइम से खाना वाना बनाना हो, खाना वाना बना के तभी ऊपर आती हूँ, फिर उसका बाद में देखती हूँ। फिर शाम को जैसे 6 बजे या 6:30 बजे खाने का टाइम होता है तो जाती हूँ, इतने फिर मम्मी के पास भी बैठती हूँ, जो भी टाइम होता है वहाँ पे 9, 9:30, 10 बजे तक, तब ऊपर आती हूँ। तो बार बार नहीं चढ़ा जाता मेरे से ऊपर अब 8th मंथ में आके। फिर अब जैसा है आपके सामने चल रहा है, जैसी तबीयत है, टेस्ट हो रहे हैं और भाई टेस्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेंज हो रही है उनकी। मतलब इतनी भी टेंशन की बात नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना पड़े या टेंशन लेनी पड़े। रिपोर्ट जो आज आनी थी वो ला नहीं पाई क्योंकि आशीष गए हैं कहीं पे काम, तो कल जाऊंगी मैं, या आशीष ही ले आएंगे रिपोर्ट। तो अगर मुझे डॉक्टर के दिखाना हो तो मैं डॉक्टर के दिखा लूँगी। तो अभी तक की जर्नी ऐसी ही है। फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़े ऊपर नीचे थे, मतलब अब ठीक है, स्मूथ है। तो बाकी जो रिज़ल्ट आएगा डिलीवरी का वो तो आपको देखने के बाद ही पता लगे। तो यहाँ तक की थी मेरी 8th मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी, जो मैंने आपको बता दी है। और इसमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डॉक्टर ने भी बोला था कि बेबी की ग्रोथ भी अच्छी है और आपको इतनी दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ रही, टच वुड, क्योंकि इस टाइम पे शुगर, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कहीं पे हो जाता है, उसकी दवाइयाँ खानी पड़ती, किसी का प्रोटीन कम है, किसी का आयरन कम है। इन सब चीज़ों की दवाइयों से मैं दूर हूँ, थैंक गॉड, बाय गॉड ग्रेस। तो कुल मिला के मेरी जर्नी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ही रही है। सबके साथ होता है, किसी की कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है भाई, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें बिल्कुल बेड रेस्ट बता देते हैं। थैंक गॉड कि मेरे को कुछ नहीं है अभी ऐसा, ना मैं इतनी परेशान हूँ।
और 9th मंथ अभी स्टार्ट होगा, तो गुड न्यूज़ कभी भी मिल सकती है आप सबको, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आगे कुछ होगा तो आपको व्लॉग्स में ज़रूर पता लग जाएगा, क्योंकि हम हर बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड। ठीक है, बाय बाय।